हेलो एंड वेलकम। क्लास 9C की क्लास जो हम मैटर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे कि हमारे आसपास जो भी मैटर है वो क्या है और मैटर किसे कहा जाता है और कितने स्टेट होते हैं मैटर के, ये सब हमें पढ़ना था। तो जो भी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसका आप रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। हमने बताया था कि इस बार जब वीडियो आएगी तो हम उसमें पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर और वही चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर लिखा है, मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स। जो भी हमारे आसपास मैटर पाए जाते हैं, मैटर क्या होता है वो हमने बताया था। जो कुछ भी पाया जाता है वो 3 स्टेट में पाया जाता है। कौन कौन सा स्टेट होता है उसके बारे में जानते हैं हम। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट पाए जाते हैं मैटर के, ठीक है। इसमें से सबसे पहले हम सॉलिड पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट होता क्या है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। 5 प्रॉपर्टी लिखी हुई है, उन 5 प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। उसके बाद लिक्विड की प्रॉपर्टी और लिक्विड की डेफिनेशन, फिर गैस क्या होता है और उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, इन तीनों स्टेट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम सॉलिड की स्टेट पढ़ते हैं। लिखा है, द सॉलिड स्टेट। सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ अ मैटर विच possesses rigidity, incompressible and hence has a definite shape and a definite volume, ठीक है। rigidity और क्या है, incompressible and hence definite shape and definite volume। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। सॉलिड के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो इन चारों चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम रिजिडिटी की बात करते हैं। रिजिडिटी को हिंदी में कहते हैं कठोर। जैसे कोई लोहा लेते हैं, जैसे ये बोर्ड है, हम इसको प्रेस करेंगे तो ये दबेगा नहीं, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। लेकिन अगर रबर के टुकड़े को हम दबाएं तो वो दब जाता है, ठीक है, तो वो रिजिड नहीं हुआ। यहाँ क्या रिजिड हुआ, ये बोर्ड रिजिड हुआ। यानी कि ऐसी चीज एकदम कठोर हो, ठीक है, जिनको दबाने पे कोई फर्क ना पड़े, उनको कहते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है। उसके बाद है इनकम्प्रेसिबल, संपीड या अनसंपीड, मतलब कि दबाया जाए तो वो दब जाए, ठीक है। कठोर की तरह से ही है, जैसे किसी रबर को हम दोनों तरफ से दबाएं तो उसका शेप बदल जाता है। जैसे कुछ चीज, एक रबर का टुकड़ा लिया, इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, तो वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से बदल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है कंप्रेसिबल, संपीड कहा जाता है हिंदी में। और जब ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आती है, इसको कितना भी दबाया जाए लेकिन ये इसी तरह का रह जाए तो इसको कहते हैं इनकम्प्रेसिबल, मतलब एक तरह से रिजिड भी कह सकते हैं, ठीक है। रिजिड का मतलब होता है कि इनके अंदर का जो वॉल्यूम होता है, पार्टिकल्स होते हैं जो इनके अंदर, जब इन पे बाहर से फोर्स लगाया जाए तो वो एक जगह पे सिकुड़ जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाएगा। जबकि यहाँ का जो भी यहाँ के पार्टिकल होंगे वो अंदर चले आएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर इसी तरह रहा, पार्टिकल की व्यवस्था चेंज नहीं हुई, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये रिजिड है, ठीक है। दूसरी जो अब देखिए, सॉलिड स्टेट समझ में आ गया होगा। देखें एक बार फिर पढ़ते हैं। सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पोसेसेस रिजिडिटी, इनकम्प्रेसिबल एंड हेंस हैज अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। और सबसे पहले डेफिनेट शेप, इसको किसी भी बर्तन में आप रखेंगे उसका शेप पानी की तरह नहीं बदलेगा। जैसे पानी को जिस बर्तन में डाल देंगे वो उसी तरह का शेप ले लेता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे शेप चेंज नहीं होता है। इस मार्कर को हम कहीं भी रख दें, ठीक है, ये मार्कर हमेशा इसी तरह का ही रहेगा। उसके बाद डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी नहीं चेंज होगा। अगर हम कोई 1 किलो का सामान, 1 किलो का सॉलिड कहीं भी रखते हैं, ठीक है, वो जितना जगह घेरता है वो उतना ही जगह घेरेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको किसी भी बर्तन में रख दिया जाए वो उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। जैसे कि ये पत्थर का टुकड़ा हम यहाँ रखेंगे, इतना जगह घेरेगा, ठीक है, नीचे इतना जगह कवर कर लिया ये जगह, और यहाँ रखेंगे, कहीं और रखेंगे, हमेशा इतना ही जगह कवर करेगा। गैस की तरह नहीं है कि बड़े बर्तन में रखा तो फैल गया, छोटे बर्तन में रखा तो सिकुड़ गया, वॉल्यूम उसका चेंज हो गया। वॉल्यूम नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। चलिए इसमें पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सबसे पहले क्या कह रहा है, डेफिनेट शेप। ये बात आपको पहले ही समझ में आ गई है, यहाँ पे भी पढ़े हैं, डेफिनेट शेप होता है। फिर
क्या है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, पढ़े ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरह की बाउंड्रीज होती हैं। तो ये बाउंड्रीज यहाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन लिक्विड की बाउंड्री अलग अलग नहीं होती हैं, गैस की बाउंड्री अलग अलग नहीं होती है, ठीक है, वो बाउंड्रीज आपस में बदल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो बाउंड्रीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जो सारे कॉर्नर होते हैं। उसके बाद है फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, ये बात आप समझ गए। उसके बाद है सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब भी इस पे कोई भी बाहर से फोर्स लगाया जाता है तो इसकी टेंडेंसी होती है कि ये अपना शेप मेंटेन किया रहे, ठीक है। जैसे हमने बताया है कि कोई भी आयरन का टुकड़ा ले लीजिए, इस पे कोई भी फोर्स लगाइए लेकिन ये अपने शेप को मेंटेन रखेगा। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब चेंज होगा, लेकिन कुछ कम फोर्स लगाएंगे तो ये अपने शेप को मेंटेन किया रहेगा, ठीक है। तो अपने शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी होती है। उसके बाद क्या है, सॉलिड्स आइदर डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट अ वेरी स्लो रेट। ये क्या होते हैं, डिफ्यूज नहीं होते हैं, और अगर डिफ्यूज होते भी हैं तो बहुत ही स्लो रेट पे होते हैं, ठीक है। डिफ्यूज का मतलब होगा कि बिखर जाना, विस्तृत हो जाना, ठीक है, या फिर जैसे किसी चीज को घोल देते हैं उसमें पूरी तरह से फैल जाता है। तो फैलने का मतलब है कि यहाँ बहुत, या तो एकदम नहीं होता है, डिफ्यूजन होता ही नहीं है, या फिर डिफ्यूजन होता है तो बहुत स्लो रेट पे होता है, ठीक है, बहुत धीमे धीमे। उसके बाद है सॉलिड्स में ब्रेक्स अंडर फोर्स। जब फोर्स लगाया जाता है तो सॉलिड को तोड़ा जा सकता है, जैसे हम किसी चीज को तोड़ते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। जैसे कोई इस तरह का हमारे पास टुकड़ा है लोहे का, ठीक है, या फिर कोई भी टुकड़ा है, हीरे का भी है, कुछ भी हम ले लेते हैं और कहा जाए इसको स्फीयर बनाइए, ठीक है, क्यूब से स्फीयर बनाइए, तो ये इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, फिर इस शेप में चेंज होता है। लेकिन अगर हम पानी को ले लेते हैं, अगर इस शेप में पानी है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, और कहेंगे कि इसको सर्कल बनाना है, तो कुछ करना नहीं है, हम एक स्फीयर वाले बर्तन में ऐसे करके इसमें डाल देंगे तो ये पूरा क्या होगा, एक स्फीयर बन जाएगा। लेकिन यहाँ इसको चेंज करने में हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ लिखा हुआ है सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। ये रिजिड होते हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवा और लास्ट है, जनरली सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटीज एज कंपेयर टू देयर लिक्विड और गैसियस फॉर्म। मतलब जो सॉलिड का डेंसिटी होता है, घनत्व इसको कहते हैं। डेंसिटी बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे तो डेंसिटी बराबर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जो इनके पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो कितने ज्यादा हैं, यही होता है डेंसिटी, उनकी व्यवस्था कैसी है, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो कहेंगे कि ये डेंसर है, और अगर यहाँ पे बहुत कम है, दूर दूर है, तो कहेंगे डेंसिटी कम है। यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है। तो सॉलिड में क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड और गैस में, और किसी भी पार्टिकल जैसे आइस है उसी का जो लिक्विड फॉर्म होता है यानी कि वाटर, और गैसियस फॉर्म यानी कि वेपर, इन दोनों में जो इसके तुलना में कम डेंसिटी होती है, जबकि सॉलिड में यानी आइस में हमारा डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सॉलिड का जो प्रॉपर्टी था हम लोग पढ़ चुके हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट देखेंगे। आइए अब हम लिक्विड स्टेट देखते हैं। देखिए लिक्विड स्टेट का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पोसेसेस एज फिक्स्ड वॉल्यूम बट हैव नो फिक्स्ड शेप, ठीक है, नो फिक्स्ड शेप। लेकिन क्या फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा। ये बात हमने आपको पहले भी बताई है कि वॉल्यूम हमेशा सेम होता है, लेकिन जो भी इसका शेप होता है वो चेंज होता जाता है। जिस तरह के कंटेनर में आप रखते हैं उसी तरह इसका शेप बन जाता है, जबकि वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। 1 लीटर अगर आप पानी लेंगे किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा, ना कि वो ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा सेम होगा, जबकि उसका शेप फिक्स नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आइए प्रॉपर्टी देखते हैं अब लिक्विड स्टेट की। पहला है लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप that is take up the shape of the container in which they are kept। मतलब जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है ये उसी साइज को कंटेन कर लेते हैं, उसी साइज में आ जाते हैं, ठीक है। जब आप इसको किसी भी तरह के कंटेनर में रखेंगे, अगर इस तरह का कंटेनर है तो इसका शेप इसी तरह का होगा, अगर इस तरह का कंटेनर है तो शेप ऐसा हो जाएगा, और अगर इस तरह का कंटेनर है
तो इसमें इस तरह का शेप हो जाएगा, शेप हमेशा चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला जो टॉपिक है, सेकंड प्रॉपर्टीज, लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। देखिए फ्लूइड क्या होता है, तरल, जो भी बहता है उसको फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड के लिए भी ये यूज किया जाता है और गैस के लिए भी ये चीज यूज की जाती है कि ये गैस भी बहता है और लिक्विड भी बहता है, इसको तरल कहा जाता है, ठीक है, दोनों को कहा जा सकता है। और यहाँ लिखा है लिक्विड फ्लोज एंड चेंज शेप, ये अपने चेंज को शेप को बदलते रहते हैं और ये बहते हैं, इसीलिए ये रिजिड नहीं होते हैं, ये दृढ़ कठोर नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी है लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ये भी इनकम्प्रेसिबल ही होता है। चौथा है द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गैसेस बट लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। जो इनके पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे यहाँ पे गैस लिक्विड के पार्टिकल हैं तो इनका जो एक दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करने का जो इनका गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है, वो जो होता है किससे, गैस से ज्यादा होता है लेकिन इन सॉलिड से कम होता है। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में होता है, और सबसे कम जो होता है गैस में होता है और लिक्विड में, इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। फिर पांचवी प्रॉपर्टी है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड से ज्यादा डिफ्यूजन इसमें होता है, विसरण जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी है डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज जनरली लेस देन दैट ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। ये बात हमने आपको बता दी है, ठीक है। हो गया, लिक्विड भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें हम गैस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो भी टॉपिक जैसे लिखा हुआ है आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम गैस को पढ़ने जाएंगे तो उससे पहले आप इस सबको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू।